बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के शेप्स के हवाले से मैं आपको ऑप्शन बताने जा रहा हूँ। शेप्स आर्ट वर्क या ड्राइंग वगैरह बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं अपने काम के अंदर। अगर हम कोई शीट्स वगैरह बनाते हैं या मिसाल के तौर पे उनको हम मुख्तलिफ एरो से या फिर बॉक्सेस से या फिर जिस तरह से कमेंट्स वगैरह शो हो रहे होते हैं, इस तरह से हम इनको कॉल आउट्स को मुख्तलिफ यहाँ रेक्टेंगल, बेसिक, ब्लैक, एरो, इक्वेशन शेप, फ्लो चार्ट वगैरह के हवाले से काफ़ी सारे शेप्स मौजूद हैं जिन्हें हम यूज़ करके आसानी से ऑप्शंस को हेल्प के तौर पे बता सकते हैं। या सिंपल अपनी कोई हेडिंग वगैरह जैसे कोई शीट बनाते हैं तो उसमें भी हम इन रेक्टेंगल या मुख्तलिफ डिफरेंट शेप से उसको खूबसूरत बना सकते हैं, हेडिंग को इन शेप्स के अंदर टाइप करके। मिसाल के तौर पे यहाँ पर फ्लो चार्ट के अंदर हमारे पास फ्लो चार्ट मल्टी डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक करके इसका तरीका क्या होता है ड्रॉ करने का। आपने क्लिक किया शेप, उसके बाद अपनी वर्कबुक के ऊपर ऐड और क्लिक करके जहाँ जितने साइज में इसको ड्रॉ करना है, जो शेप आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसको क्लिक करके माउस को ड्रैग करेंगे और क्लिक छोड़ेंगे तो इस तरह से वो क्या हो जाएगा, ड्रॉ हो जाएगा। इसके अलावा जैसे ही ड्रॉ होगा यहाँ देखिएगा, जिस तरह मैंने पिछली क्लास में पिक्चर की मेन्यू बताया था आपको, फॉर्मेट एक अलग से अपीयर होता है मेन्यू, इसी तरह शेप्स यूज़ करते हुए मेन्यू के लास्ट में आपको फॉर्मेट मेन्यू ज़ाहिर होगा जो शेप्स के हवाले से यूज़ किया जाता है। शेप्स में कलर, स्टाइल, राइटिंग वगैरह, ग्रेडियंट कलर, पिक्चर वगैरह, इनके हवाले से हम पूरा फॉर्मेट मेन्यू को यूज़ करते हैं। जब एक शेप आप ड्रॉ कर लेते हैं तो उसके अंदर कलर फिल करने के लिए आप यहाँ शेप स्टाइल या फिर शेप फिल, इन ऑप्शन से भी जाके कलर फिल कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर ब्लैक ले लिया, आउटलाइन इसकी चेंज कर दें ताकि नज़र आ जाए इस तरह से। इसके अलावा शेप फिल, यहाँ से भी कोई सिंगल कलर वगैरह इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर मोर फिल, यहाँ से कोई खुद से कलर ग्रेडियंट बनाना है तो वो भी आप सिंगल वगैरह कलर सेलेक्ट करके क्लिक करके ओके कर सकते हैं, या फिर कस्टम से जाके खुद कलर स्कीम वगैरह को यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पिक्चर, अगर कोई कंप्यूटर से अपने पिक्चर वगैरह इस शेप के अंदर आप चाह रहे हैं लगाना तो फिर आप यहाँ से जाके जो भी आपने अपनी कंप्यूटर पे पिक्चर वगैरह रखी हुई है वो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो शेप के अंदर पिक्चर भी लगा सकते हैं। कंट्रोल Z किया मैंने बैक। इसके अलावा ग्रेडियंट कलर, इस तरह के 2 या 3 कलर के जो शेड होते हैं ग्रेडियंट, वो भी हम इस पर यूज़ कर सकते हैं। मोर ग्रेडियंट क्लिक करेंगे राइट साइड, देखिएगा फॉर्मेट शेप मेन्यू ज़ाहिर हो जाएगा इस तरह। नो फिल, सॉलिड, ग्रेडियंट, पिक्चर, टेक्सचर फिल। ग्रेडियंट मैंने बता दिया, ग्रेडियंट खुद कलर बनाने हैं तो आप इन पॉइंट पे क्लिक करके यहाँ से जो कलर सेलेक्ट करेंगे वो कलर आपके शेप्स के अंदर ड्रॉ हो जाएगा। अलग अलग कलर भी इस तरह से आप क्लिक करके बना सकते हैं। मज़ीद इसको चेंज करना है तो यहाँ से इन लाइंस को आप आगे पीछे करके चेंज कर सकते हैं। लाइन या रेडियल इफेक्ट चाहिए ये भी आप यहाँ से रेक्टेंगल शेड दे सकते हैं ग्रेडियंट का। अपने हिसाब से जो कलर आपको चाहिए वो आप ग्रेडियंट के अंदर फिल कर सकते हैं। फ़िलहाल मुझे ये ब्लैक अच्छा लग रहा है तो यहाँ से मैं इसे क्लिक कर लेता हूँ, आउटलाइन इसकी वाइट कर देता है। मज़ीद शेप फिल में ही जैसे ग्रेडियंट बताया, टेक्सचर, टेक्सचर में इस तरह से आप कोई टेक्सचर वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये हमारा शेप्स है। अगर इसमें कुछ टेक्स्ट टाइप करना है, जैसे मिसाल के तौर पे आपने शीट बनाई हुई है और हेडिंग इस शेप के अंदर आपको टाइप करनी है तो इसके लिए फिर आप राइट क्लिक, ड्रॉ करेंगे, कलर फिल करेंगे और टेक्स्ट लिखने के लिए राइट क्लिक करेंगे, एडिट टेक्स्ट। मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो भी आपने काम किया उसके हवाले से आप इसको डिफाइन करना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ पे टुडे लिख देता हूँ। सिलेक्ट होम साइज, नॉर्मली फ़ॉन्ट को हम होम में आके फ़ॉन्ट सेक्शन से ही कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से इसको बड़ा कर दिया, स्टाइल दे दिया,
बोल्ड, इटैलिक, राइटिंग कलर, ये सब यहाँ से हम होम मेन्यू में फॉन्ट सेक्शन से कर सकते हैं। इसके अलावा फॉर्मेट मेन्यू के अंदर भी हम यहाँ से वर्ड स्टाइल के अंदर इस तरह से भी राइटिंग वगैरह का कंट्रोल कलर स्टाइल का कर सकते हैं। साइज़ वगैरह का कम ज़्यादा करना होगा तो उसके लिए फिर हम होम मेन्यू के अंदर अभी जहाँ मैं बता रहा था फॉन्ट सेक्शन वहाँ से करेंगे। साइज़ अगर बढ़ाना है तो इसको इस तरह से आप कर सकते हैं। और यहाँ से टेक्स्ट के अंदर का कलर जो होगा वो भी आप चेंज वगैरह कर सकते हैं। टेक्स्ट आउटलाइन, टेक्स्ट के ऊपर इफेक्ट देना है तो यहाँ से टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट इफेक्ट में आएंगे, शैडो, रिफ्लेक्शन। ये पूरा कंप्लीट जो शेप के हवाले से मेन्यू है इसी के अंदर के ऑप्शन मैं आपको समझा रहा हूँ। शेप के बाद अगर टाइप शेप के अंदर मैंने बताया टैक्स टैक्स लिखना होगा, राइट क्लिक है टैक्स। इसके अलावा टैक्स के अंदर अगर चेंजेस वगैरह करनी होगी तो फिर हम यहाँ से जाएंगे मज़ीद टेक्स्ट के ऊपर इफेक्ट्स वगैरह दे सकते हैं। अगेन इंसर्ट में और कोई और मज़ीद चार्ट अगर दूसरा ड्रॉ करना होगा हमें तो और भी हम इस तरह के एरो ड्रॉ करते हैं। किसी हेडिंग वगैरह के हवाले से कुछ बताना है या डिफाइन करना है तो इस तरह से। और फिर जो येलो पॉइंट बना हुआ नज़र आ रहा है इससे हम इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं विद और हाइट को। यहाँ पे भी देखें इसका दिया हुआ है इस तरह से अपने काम के अकॉर्डिंग जैसा हमें लग रहा है सेट उस हिसाब से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह जब आप एक शेप ड्रॉ कर लेते हैं नेम वही मैंने फॉर्मेट जो बताई थी इसके वही मेन्यू हर शेप के लिए शो हो रहा होता है। इसके अलावा मैं बता रहा हूँ जो एक शेप आप ड्रॉ कर लेते हैं उसके बाद जो फॉर्मेट मेन्यू ज़ाहिर होता है उसी में मज़ीद बहुत सारे शेप्स आप यहीं से इसके मेन्यू से बना सकते हैं, क्लिक करके ड्रॉ कर सकते हैं। उसके लिए फिर दोबारा से अगर आपको शेप चाहिए तो इंसर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं होती। अगेन आप यहाँ पर आएँ और मज़ीद इसमें देखें अब जो शेप्स आप ड्रॉ करेंगे वो यहाँ रिसेंटली यूज शेप में फर्स्ट और सेकंड इस तरह से पोजीशन के ऊपर आने लग जाता है। इसी तरह ये होता है। अलग अलग डिज़ाइन के बहुत सारे शेप्स हैं इसके अंदर। इसमें हम कोई पिक्चर वगैरह फिल कर लेते हैं। विंडोज या ये फ्लावर वाली पिक्चर कर लेते हैं। या ये कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से फनी अगर कोई स्माइली फेस वगैरह दिखाना है शो करना है तो फिर हम इस तरह के भी शेप्स वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं। और इसके अलावा इस तरह की शेप्स हो गए, ये भी आप हर शेप्स के अंदर एडिटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। मज़ीद अगर इसके पॉइंट आपको चाहिए तो एडिट शेप में आएंगे, यहाँ से एडिट पॉइंट क्लिक करेंगे तो ये ब्लैक पॉइंट शो हो रहा है। यहाँ से आप इसको पॉइंट की मदद से एडिट भी कर सकते हैं इस तरह। एडिट पॉइंट करके आप उसको किसी भी शेप के अंदर चेंज वगैरह कर सकते हैं। राइट क्लिक, इधर से भी एडिट पॉइंट का ऑप्शन शो होगा आपके लिए और फिर यहाँ पर एडिट टैग्स और या फिर फॉर्मेट शेप। फॉर्मेट शेप में वही कलर के फिल के पिक्चर के पैटर्न के ऑप्शन आ रहे हैं, वो भी आप इनके ऊपर यूज़ कर सकते हैं। नाउ फार्मूला, इसको इस तरह से रोटेट वगैरह करके आप
यूज़ कर सकते हैं। यहाँ राइट क्लिक, एडिट टेक्स्ट, शेप बहुत हेल्पफुल रहते हैं और काम को अच्छा दिखने के लिए हम इन्हें यूज़ करते हैं। अब इसी तरह अगर कोई कार्ड वगैरह जैसे हमें बनाना है तो इन शेप्स की मदद से हम वो भी क्रिएट कर सकते हैं। इंसर्ट में शेप, कलर के लिए आप फॉर्मेट से कोई भी कलर यहाँ से सिलेक्ट कर लें। नेक्स्ट उसके बाद एक और रेक्टेंगल, यहाँ से आपने एक और रेक्टेंगल सेलेक्ट किया। अब इस रेक्टेंगल में अगर पिक्चर फिल करनी है तो शेप फिल पिक्चर, वर्क ऑफलाइन, अपने कंप्यूटर से पिक्चर को सिलेक्ट करना, तो यहाँ से पिक्चर सेलेक्ट करें, राइट क्लिक, ऐड टेक्स्ट, यहाँ से इसको सेंटर, साइज, बोल्ड कर दें। राइटिंग का कलर क्लियर करेंगे, क्लियर फॉर्मेट। कर्सर को लेफ्ट साइड पे लिया है, नेम, GR नंबर, इस तरह से इनको छोटा कर लेते हैं हम। यहाँ से सिलेक्ट करें इसको और साइज को कम कर लें। लाइन के लिए हम शिफ्ट के साथ, कंट्रोल के साथ माइनस, सॉरी शिफ्ट के साथ माइनस का बटन, जो न्यूमेरिक कीज में ऊपर 90 होता है इसके बराबर में जो माइनस होता है, अंडर स्कोर भी कह सकते हैं इसको। इसको आप प्रेस करेंगे तो इस तरह से लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। एड्रेस के लिए डबल लाइन रखनी है तो 2 लाइन फ्री रख देते हैं। और भी इस तरह मज़ीद बहुत से काम कर सकते हैं आप। मैं चंद थोड़े बहुत ऑप्शन शेप्स के बताए हैं इसके अंदर। इसकी मदद से आप क्या कुछ कर सकते हैं, क्या 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 क्रिएटिविटी हो सकती है, वो आप अपने माइंड से ड्राइंग वगैरह इसके लिए और यूज़ करके बना सकते हैं। मैंने मेन पॉइंट बता दिए कि क्या क्या शेप्स हैं, किस किस हवाले से यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से टेक्स्ट लिख सकते हैं, किस तरह से पिक्चर वगैरह फिल कर सकते हैं अपने काम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फिर आप इन शेप्स को जहाँ पे जिस तरह की वर्किंग कर रहे हैं वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से जैसे ये आ रहे हैं, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आपने कोई शीट वगैरह बनाई है, उसमें लाइट से कलर का इफेक्ट डालना है तो आप इस तरह के ऑप्शन लेके इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं उसको। शेप इफ़ेक्ट्स, शेप इफ़ेक्ट्स में आप यहाँ से आके इसको लाइट कर दें, एक अच्छा सा जो है शेड बन जाता है इसका भी। इफ़ेक्ट्स के ऊपर आपका अलग अलग कलर के अंदर ये आप बना सकते हैं इस तरह के। ये भी ऑप्शन है, इस तरह का ये भी शेप्स आप यूज़ कर सकते हैं। स्टार होते हैं, स्टार के शेप्स भी यूज़ कर सकते हैं इस तरह। इसको यहाँ कर दें और अब जैसे इन दोनों को कंबाइन करना है। अब ये दोनों अलग अलग हैं, जैसे हमने कार्ड बनाया तो शिफ्ट के साथ एक शेप सिलेक्ट, फिर शिफ्ट के साथ क्लिक, दूसरा शेप सिलेक्ट, और यहाँ पे जो फॉर्मेट शो हो रही है ड्राइंग, यहाँ से जाके ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो ये कंबाइन हो जाएंगे। इन होने के बाद इसको उठा के आप कहीं मूव कर सकते हैं अपने। अब जैसे हमने अगर मिसाल के तौर पे फ्लैग बनाना है तो इस तरह का ये ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सिंपल
रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ से। फ्लैग बनाने के लिए हमने क्या किया, रेक्टेंगल ड्रॉ किया। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद एक और रेक्टेंगल ड्रॉ किया। यहाँ से शेप फिल में कलर वाइट, शेप फिल में कलर वाइट के बाद हमने अब ये शेप सेलेक्ट करके ड्रॉ किया हुआ है। अब ये इसकी बैक पे आ रहा है, इसको हमें इसके ऊपर लेकर आना है। ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे, फॉर्मेट मेन्यू, इसके ऊपर क्लिक करके फॉर्मेट मेन्यू, और फिर यहाँ से आएंगे ब्रिंग टू फ्रंट। देखिए इसके ऊपर आ गया। अब इसका जो पॉइंट आ रहा है इसकी मदद से इसको सही करके सेट कर सकते हैं हम। साइज वगैरह को जिस तरह का रखना है हमें। इसके अलावा इसका कलर हम वाइट कर देंगे, शेप फिल। और यहाँ से जाके यहाँ पे 5 पॉइंट स्टार सेलेक्ट करके यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं। इसको यहाँ पे रख के कलर वाइट। इस तरह से हम फ्लैग वगैरह भी बना सकते हैं। और इसको कंबाइन करने के लिए शिफ्ट के साथ क्लिक करके सिलेक्ट, राइट क्लिक, ग्रुप। अब इस तरह से पूरा एक कंबाइन ग्रुप बन गया। इसको हमने छोड़ दिया था, इसको भी सिलेक्ट करें और अब राइट क्लिक करके ग्रुप। तो इस तरह से फ्लैग वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह शेप की अगर कॉपी चाहिए तो कंट्रोल के साथ प्रेस करके हम मज़ीद कॉपियाँ भी ले सकते हैं। इस तरह से मज़ीद कॉपियाँ भी ले सकते हैं शेप्स की। और कंट्रोल डी करके भी कॉपियाँ निकाल सकते हैं हम शेप्स की। तो उम्मीद है ये ऑप्शन समझ में आए होंगे जो मैं बता रहा था आपको। और फॉर्मेट के ऑप्शंस जो यहाँ से हमने कलर फिल वगैरह पिक्चर को देखा है, टेक्सचर को समझने की कोशिश करिए, इसकी प्रैक्टिस करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।